तो गाइस अभी हम दिल्ली कॉलोनी पहुंचे थे कंसल्टेंट के पास और पहुंचने के तो गाइस यहाँ पर देखिए अभी लाइट चली गई है और अभी रात के 1 बज रहे हैं, अभी तक लाइट नहीं आई। हमने सोचा आ जाएगी, सारे दरवाजे हमने खोल लिए हैं। इतनी गर्मी हो रही है, लगता है सारे बिल्डिंग वाले ना कोई छत पे गए हुए, कोई गली में गए हुए। हम घर में बैठे हुए हैं। यहाँ पे देखें, ये हमने ना दूध की पेटी से 2 ये गत्ते निकाले और ये ना इससे हवा कर रहे हैं। लाइट भी आज जाना था, हम थके हुए थे तो सो रहे थे, तभी लाइट ही चली गई है। अभी आयशा तो गैलरी में गई हुई है, अभी हम तो यहीं पे बैठे हैं, हवा पास कर रहे हैं इससे। चलें जी, अभी जो है सबसे पहले जो है बनाते हैं नाश्ता, उसके बाद जो है बाकी घर के काम करेंगे। अभी मैं तो उठ चुकी हूँ, अभी सबसे पहले ना पराठे बना लेते हैं और फिर चाय बनाएंगे और फिर ना हाफ़ फ्राई बनाएंगे। तो सबसे पहले नाश्ता बना लेते हैं, फिर जो है थोड़े बहुत घर के काम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं खैर से। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैर से। तो नए ब्लॉग में खुशामदीद कहते हैं। तो आज थोड़ी सी टेंशन आई हुई सुबह से कि कल रात से जो है ना बेबी ने कोई हरकत नहीं की है। तो अम्मी को फ़ोन किया, मैंने अम्मी को बताया, अम्मी ने बहुत गुस्सा परेशान हुई, बोला कल रात से आप, मुझे पता भी चला इस चीज़ का और अलीफा ने सुबह भी बताया था, तो मुझे इस चीज़ का नॉलेज नहीं था। तो अम्मी ने अभी डांटा है, मुझे बोला कि फ़ौरन जाओ डॉक्टर के पास और बताओ कि क्या सीन है क्या नहीं। मैंने डॉक्टर से बात की, कांटेक्ट किया, हमने कहा पहले फ़ौरन जाएं, आप एक काम करें, लस्सी और गन्ने का जूस दोनों पिलाएं या दोनों में से कोई चीज़ पिलाएं, आप जल्दी करें और शाम में मुझे आके चेक कराइए कि मैं चेक करूँगी कि क्या इशू क्या नहीं। तो बैठती हैं शाम में, इशू ये कि वो शाम में बैठती हैं। तो अभी अलीफा सुबह से परेशान है। तो अम्मी ने क्या कहा आपको? गुस्सा कर रही है अम्मी, फ़ोन पर डायरेक्ट डांट रही है मुझे भी और इनको भी। मुझे पता भी चला इस चीज़ का, अजबा कोई भी इस चीज़ का इशू का पता नहीं था कि ऐसा नहीं होता है या ऐसा करना पड़ता है, चेक करना पड़ता है। तो इसकी नॉलेज हमें नहीं थी। तो मैं फ़ौरन जा रहा हूँ, सबसे पहले नमाज़ पढ़ता हूँ, दुआ करता हूँ बेहतरी के लिए, उसके बाद फ़ौरन जाता हूँ, ये 2 चीज़ें लेके आता हूँ। तो मुझे अभी जाना है जल्दी से। तो जो भी अपडेट होगी आपको देते हैं इंशाल्लाह ताला। तो डॉक्टर ने जैसे कहा मैं फ़ौरन गया, भगाते हुए गन्ने का जूस लेकर आया हूँ। डॉक्टर ने पिलाएं, हो सकता है पॉसिबल है पानी की कमी हो गई हो तो पिलाएं, अभी बेहतर होती ठीक, नहीं तो बोलती हैं रात को आइएगा, मैं चेक कर लूँगी कि पानी का इशू है कि नहीं। तो मैं भागते हुए गया हूँ और भागते हुए फ़ौरन बाइक भगाते हुए हम फ़ौरन तेज़ी से लेकर आए गन्ने का जूस और शाम तक बच जाएगा। फिर डॉक्टर के पास भी जाना है, देखो क्या कहती हैं। फ़िलहाल तो ये गन्ने का जूस पी रही हैं अभी, ये मैं फ्रिज में रख रहा हूँ, ठीक है, बाद में मिलेगा। इसमें से एक स्ट्रॉ निकाल लें आप। चलें जी, अबू भी परेशान बैठे हुए हैं काफ़ी देर से। वैसे अभी एक गिलास तो बड़ी मुश्किल से पिया लिखवाना, क्योंकि वो इतनी पीती नहीं है। अभी एक गिलास और रखा है, वो मैंने अबू को कहा 1 घंटे के बाद फ़ौरन पिलाना है। और मैं अभी डॉक्टर से कांटेक्ट करूँ दोबारा। डॉक्टर ने कहा है देखें टेंशन ना लें, लस्सी और गन्ने का जूस पिलाएँ। तो मैं अभी गया हूँ, गन्ने का जूस लेकर आया हूँ। लस्सी अलीफा को कहा, अलीफा ने कहा ये दोनों पिएंगे तो फिर कुछ और इशू ना हो जाए। तो कोई अभी गन्ने का जूस पिलाते हैं, फिर शाम में डॉक्टर को दिखाते हैं, देखते हैं क्या सीन है क्या इशू है। तो अम्मी तो इसलिए टेंशन और गुस्सा ले गई हैं क्योंकि वो बता रही थी कि रात से ही नहीं हुआ है, कोई हलचल नहीं हुई। तो इतना आप लोग सीरियस क्यों नहीं ली इस बात को? मिलना मुझे क्या पता है इस चीज़ का। मुझे तो अलीफा ने अभी दोबारा दूसरी बार बताया है कि दोपहर में कि इस तरह हुआ है। तो मुझे तो अभी पता चला कि भाई ये वाकई में सीरियस नहीं हुआ। बाद मैं फ़ौरन भागा, डॉक्टर से रब्ता किया। डॉक्टर ने कहा देखें आप परेशान हो, आप एक काम करें, ये चीज़ें लें और शाम को चेक करा दें, मैं चेक करूँगी पानी का कोई कमी तो नहीं हुई या कोई इशू तो नहीं है, वो चेक कर लेंगे हम। तो अभी रात को जाके डॉक्टर के पास दिखाना है और देखना है कि क्या सीन है क्या नहीं। डॉक्टर भी यहाँ करीब ही होती हैं। तो मेरे लिए तो फ़ोन से मेरा जो ना ब्लड प्रेशर हाई हो गया और फ़ौरन में भागा, मेरा दिमाग काम करना छोड़ गया। मैं भगाते हुए गया बाइक, अब भगाते हुए हम, अल्लाह करे अल्लाह खैर ही करेगा इंशाल्लाह, शाम में ही पता चलेगा। वैसे तो अल्लाह करे ठीक हो, जैसा कोई बेहतर हो जाए और फील हो, कोई हलचल हो, तो अल्लाह करे मैं बोलता हूँ ऐसे ही हो जाए तो थोड़ा सा तसल्ली हो जाए हमें। चलते हैं जी, अभी देखते हैं, डॉक्टर का वेट करते हैं। डॉक्टर से मैं फिर रब्ता करता हूँ। मैं अभी बनाने लगी खाना। आज मैं थोड़ा जल्दी बनाई कि शायद अगर डॉक्टर के पास जाना पड़ जाए तो अम्मी आएगी ना, फिर उनके लिए खाना मैंने सोचा बना के रखती हूँ। अबू ने बोला दाल चावल बनाते हैं, अम्मी के लिए रोटी भी बना लूँगी। अभी बस दाल सबसे पहले बना लेते, फिर चावल बॉईल करेंगे और फिर जो है अम्मी की रोटी भी बना के रख लूँगी। तो बस मैंने सोचा जल्दी से ना ये काम ख़त्म कर लें, फिर डॉक्टर के पास जाना हो, क्या पता वहाँ पर कितना टाइम लगता है। तो घर पे ना खाना बनाओ, क्योंकि अम्मी फ़िलहाल यहीं आ रही हैं, उनकी कह रही हूँ बकार भाई वाली अभी सेटिंग भी नहीं हुई कुछ भी। तो मैंने सोचा जल्दी से ना खाना बना लेते हैं। सफाई तो मैंने पहले कर ली थी। तो बस अभी हम दिल्ली कॉलोनी जा रहे हैं। अब अम्मी की कॉल आई थी, बोला फ़ौरन ले जाओ, फ़ौरन से पहले दिल्ली कॉलोनी जाओ, क्योंकि उन्होंने किसी डॉक्टर से पूछा और डॉक्टर ने कहा है कि अभी आप इनको चेक करें और अल्ट्रासाउंड कराएं। तो हम जा रहे हैं दिल्ली कॉलोनी फ़ौरन।
क्योंकि ये इतना देर हो चुकी है। मैंने कहा बहुत टेंशन वाली बात है, आप फ़ौरन निकलें। तो अभी निकल रहे हैं, अलिफा को रेडी करवा रहा हूँ जल्दी से जल्दी। तो अलिफा सलाम लाने से मैंने उनको सलाम भी रुकवा दिया और अभी जो है ना अलिफा रेडी हो रही है, हम जा रहे हैं दिल्ली क्लिनिक फ़ौरन। तो गाइस अभी हम दिल्ली क्लिनिक पहुँचे थे कंसल्टेंट के पास, और पहुँचने के बाद जब बैठे वेट कर रहे थे तो बच्चे ने मूवमेंट की है थोड़ी सी, और थोड़ी सी मेरी परेशानी कम हुई है और मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी और जो है ना काफ़ी परेशानी में मैं आया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी सी मूवमेंट हुई है। हम दोबारा वापस जा रहे हैं। अब अपने डॉक्टर को दिखाएंगे जो 8 बजे बैठती हैं। कभी अलिफा थोड़ा रेस्ट करिए, बैठ के थक गई हैं। चलें जी गाइस, खाना तो हमारा रेडी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, और हम डॉक्टर के पास से भी होकर आ गए थे, तो शुक्र है जल्दी फारिग हो गए थे। तो अभी आके मैंने खाना भी रेडी कर लिया है। अभी 5 का टाइम हो रहा है, तो घर की सफाई भी सारी कर ली थी कंप्लीट, और दाल को तड़का भी लगा लिया है। तो अभी कुछ देर बैठते हैं, रेस्ट करते हैं और फिर सबको देते हैं। तो गाइस जाते हुए अलिफा दाल चढ़ा के चली गई थी और इन्हें ना बहुत ज़्यादा ही टेंशन मुझे दे दी थी, और उन्होंने किसी से मालूम किया, उन्होंने कहा भाई अभी तक क्यों बैठे हुए हैं घर पे, किसी ने उनको ऐसा कह दिया बस। तो फिर जो है ना मेरे इतना दिमाग आउट किया मैंने और अलिफा बेचारी परेशान, मैं फ़ौरन हड़बड़ी में भाग रहा था इधर। तो हमने अभी आए वापस, अलिफा ने अपना खाना कंप्लीट किया है, बनाया तकरीबन 5 बजे और खाना भी बन जाएगा बनाए। तो अभी जो है ना फ़िलहाल अलिफा ने अपनी कज़न के हेल्प से सफाई भी की, खाना भी बनाया। खाना खाने लगे अलिफा जो है ना खाना डाल रही है। मुझे तो कतरा भी भूख नहीं लग रही फ़िलहाल, एक निवाले की भूख नहीं, लेकिन अलिफा कह रही है खा के जाओ। तो जो है ना थोड़ा खाना खाते फिर निकलते हैं, क्योंकि मुझे कॉल आई थी एक जगह से, तो वहाँ जाना है। पहले खाना खा लेते हैं और फिर बाकी बातें बाद में करते हैं। माशाल्लाह ऐसे कदम रखे हैं बच्चे ने कि आते ही लाइट चली गई, और ये राजी वो बच्चा, और आते ही अलिफा के पास बैठ गया है शराफत के साथ कि कोई कुछ कहे ना। हेयर स्टाइल दिखाने आया हाँ, और कह रहा है कि मैंने काटे इसके बाल। आमिर मामू ने काटे? देखो अभी भी स्टिल अपने झूठ पे कायम है कि उसको चेंज नहीं किया उसने, और हंस भी रहा है। चेंज नहीं किया बिल्कुल भी, कि जो है ना मैं झूठ बोल रहा हूँ, कुछ भी चेंज नहीं किया। लगा हुआ अपने उस झूठ के ऊपर कि मैंने काटे बाल। अभी देखना ऐसे जोर से भागेगा। ये देखो अभी इसका स्टार्ट हो गया इंजन। और एक तो ये सब्जी आलू मटर प्याज वाले एक नहीं 600 दफ़ा आवाज़ निकालेंगे, चाहे कोई ले ना ले, गली में बड़ा शोर मचाते हैं। और इनके पास स्पीकर होते हैं, बजा बजा के इन्होंने दिमाग खाया होता है। अभी भी आवाज़ आएगी आलू ले लो टमाटर ले लो। तो खैर नहीं, अभी मैं निकल रहा हूँ बाहर और लाइट चलेगी है। पता नहीं क्यों कहीं बन रही है शायद अलिफा, शायद ये बन रही है क्योंकि हमारा एरिया में लोड शेडिंग तो वैसे होती नहीं है, बन रही है। जब भी गर्मी आती है तब बनती है। तो शुक्र है, आज जो है ना बड़ा टेंशन में था मैं, बहुत ज़्यादा परेशान था, अम्मी को ज़्यादा परेशान थी। लेकिन अच्छा एक मिनट मैं आपकी परेशानी हल करती हूँ। ये सामने देखो, ये क्या है? ये क्या है? ये सामने क्या देखो, ये क्या है? ये सॉक्स है जो मैं सुबह से ढूंढ रहा था। चलें, इनको लग रहा है ये परेशानी ये थी कि भाई आज जो है ना हमारी जो है ना बेबी मूवमेंट नहीं कर रहा था, और मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में आया था। और अम्मी ने इतना मुझे टेंशन दे दी थी कि मैं आपको बता नहीं सकता। गुस्सा अलग कर रही थी और फ़ौरन इधर जाओ, फ़ौरन उधर जाओ, फ़ौरन। वैसे तो वो सही कर रही थी अपने हिसाब से, बट ये है कि मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हुई थी। मेरा बीपी जो है ना लो हो गया था, पसीने हो गया था मैं जब हॉस्पिटल पहुँचा। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ही हम पहुँचे अलिफा ने कहा मूवमेंट फील हो रही है और बेबी किक मार रहे हैं। तो फिर घर आए, 2-3 किक और मार दी, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि बेहतर हो गया है सब कंडीशन। लेकिन फिर भी अभी अम्मी आए तो शायद डॉक्टर के पास ले जाएं अम्मी, या मैं खुद ले जाऊँ अलिफा को चेकअप ज़रूर कराएंगे। और अलिफा जो है ना मुझे अभी भी पसीना आ रहा है, नहा के आया हूँ, और मेरे लिए लेकर आई हैं हैंड फैन लेकर आई है जो कि कुदरती बनाया खुद का। तो ये देखें जी, दूध की पेट से निकाले हैं। आप अपने ऊपर हवा लें और आराम से बैठे। मैं फिर निकलता हूँ बाहर, और काम थे वो निपटाने ज़रूरी थे। बस अभी मैं पहुँचा ही था और बंदे से मिला ही था, तो अम्मी की कॉल आ गई मुझे पिक करने आ जाए। अचानक से अम्मी की कॉल आ गई, तो चले जी मैंने बंदे को कहा चले आप वेट करें, मैं घंटे में आ जाता हूँ वापस। तो बंदा भी चला गया अभी, तो अम्मी को पिक करने जा रहा हूँ मैं, कि अम्मी के पास सामान होगा तो अम्मी कैसे आ सकती है दोबारा, बस वगैरह पे तो आ नहीं सकती। तो मैं इसलिए फ़ौरन निकला हूँ, जा रहा हूँ जी अम्मी को पिक करने के लिए। हाइपर स्टार के बिल्कुल सामने खड़ा हो जाऊँगा ताकि वो वहाँ से ईज़िली मैं उनको पिक कर सकूँ। अभी मैं रास्ते में था, एक भाई बेचारा परेशान जा रहा था, उसकी पेट्रोल ख़त्म हो गया था, वो ऑफिस जा रहा था। तो मैंने बोला चलो मैं आपको हेल्प कर देता हूँ, तो उनको टो किया मैंने। रास्ते में पंप था, थोड़ा सा आगे था काफ़ी दूर, तो मैंने उनको टो करके पंप पे छोड़ दिया।
मतलब हाइपर स्टार के सामने था तो, और वो कहीं पीछे बहुत दूर था, तो मैंने उनको ड्रॉप किया, बड़ा शुक्रिया अदा कर रहे थे। तो हेल्प करनी चाहिए ऐसे लोगों की, मैं अक्सर करते रहता हूँ ऐसे, है ना। ये समझें आपकी भी कोई इस तरह हेल्प कर देगा, कभी आप भी ऐसे इमरजेंसी में हो तो काफ़ी लोग हेल्प कर देते हैं, तो ऐसे ही होता है, ये ज़िंदगी है। तो बस अम्मी मेरी बात हुई, अम्मी कह रही मैं सामान लेके वहाँ कॉर्नर पे बैठी हूँ, आप पिक कर लें। चले, मैंने ठीक है, मैं भी पहुँच ही गया हूँ। तो बस ये थोड़ा सा ट्रैफिक है यहाँ पर, अम्मी वेट कर रही हैं कॉर्नर पे ही, तो उनको पिक करते हैं, आके सामान लेते हैं उनसे, उनको घर ड्रॉप करते हैं, आ जाए सामान दे दें मुझे। तो बस अम्मी वेट कर रही थी, मैंने उनको पिक कर लिया, सामान भी उठा लेता हूँ। माशाल्लाह इतना भारी लग रहा है काफ़ी भाई, सबकी सब्जियाँ लेती हैं अम्मी। असल में ट्यूसडे का दिन होता है ना, तो काफ़ी इनको डिस्काउंट पैकेजेस मिलते हैं, तो ये सबकी सब्जियाँ ले लेती हैं। तो चलें आप बैठें। A few moments later. चलें जी, फाइनली सब ने खाना खा लिया था, अम्मी ने, अब्बू ने और मैंने, सब ने मिल के खा लिया था। तो मेरे हस्बैंड अभी आए हैं, तो उनको अभी मैंने दे दिया था। तो अभी मैंने सालन डब्बे में डाल के रखा है। ये सालन ना सुबह अम्मी को ना मैं दूंगी लंच में, अम्मी लेके जाती हैं, और साथ ही में ना उनको एक रोटी बना दूंगी। और उनकी फरमाइश पे ही आज दाल का सालन बना है, तो उन्होंने बोला सुबह भी वो ऑफ़िस लेकर जाएंगी, तो उनके लिए मैंने अलग से डब्बे में डाल के रखा है, और सुबह जो है उठ के ना उनको ताज़ी रोटी भी बना दूंगी। तो बस अभी ये रख देते हैं, चावल लेके जाएंगे तो चावल भी दे दूँगी साथ में। और अभी किचन को थोड़ा नीट एंड क्लीन करते हैं, और ये बर्तन भी वॉश करके रखते हैं। तो जी ये कुछ सब्ज़ियाँ हैं जो कि अम्मी अभी लेकर आई थी, और मैंने अभी वॉश करनी है। और यहाँ पर देखिए अम्मी 2 किस्म की मिर्च लाई हैं, और ये मेरे हस्बैंड ने अपने लिए मंगाई हैं, क्योंकि जब भी दाल चावल बनते हैं, कोई भी पुलाव बनता है, साथ में ना वो मिर्ची ज़रूर खाते हैं। तो अम्मी लेकर आई थी, और लौकी भी लेके आई हैं, वो तो मैंने फ्रिज में रख दिए थे। ये सब्ज़ी लेकर आई थी, तो अभी ये भी रख देते हैं। और बस जल्दी सोते हैं ना, सुबह अम्मी के लिए मुझे जल्दी उठना होगा, तो उनकी रोटी भी बनानी होगी। तो बस अभी जल्दी से अपना काम ख़त्म करते हैं। और ये सारे शॉपर ना ये सब्ज़ी वाले हैं, ये आलू भी लेकर आई थी और वो प्याज भी। तो बस अभी किचन को समेट के रखते हैं और न सो जाते हैं। गाइस यहीं करते ब्लॉग एंड। और अभी मैं घर आया था और कुछ जो अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह निकाल रहा था, जो कि मेरे ज़रूरत पड़ रहे थे, जिसमें मेरे फैमिली के FRC और डोमिसाइल PRC वगैरह भी है, और उसके अलावा कुछ मेरे डॉक्यूमेंट्स थे, जैसे कि इंटर मैट्रिक ग्रेजुएशन की मार्कशीट्स थी, वो सारी मैं निकाल रहा था, देख रहा था मुझे ज़रूरत पड़ रही थी अभी। और अटेस्टेड है नहीं है, क्योंकि आजकल जो है ना नया दौर है, उसमें अटेस्ट होना ज़रूरी है। हमें मार्कशीट दी जाती है, उसको अटेस्ट करवाने के लिए बोर्ड ऑफिस जाना पड़ता है। ये नई चीज़ अपडेट हुई, काफ़ी टाइम हो गया इसको, लेकिन मुझे नॉलेज थी इस चीज़ की, मैं थोड़ा सुस्ती कर रहा था, अब जाके करवा के आया हूँ। एक ये सेकंड ये है कि आज जो है ना मैं बड़ा ही बता नहीं सकता कि मेरे पाँव के नीचे ज़मीन निकल गई थी। मेरे साथ वो सीन था जब मम्मी ने कॉल की, टेंशन भी, और लास्ट किसी नर्स से हमने कांटेक्ट किया, उन्होंने बताया कि अभी तक घर पे बैठे हुए हो। मैंने यार ये तो कुछ ज़्यादा ही बैड सीन लग रहा है मुझे। मैं फ़ौरन भागा, बाइक लेकर हॉस्पिटल अलीगढ़ ले गया। अब जब मुझ पे ये दिन आया और मुझे पता चला कि भाई ये इतना ख़तरनाक कोई सीन माहौल बन गया मेरे लिए, तो मैं असल में एक हैं हम दोनों मियाँ बीवी उनके ब्लॉग शौक से देखते हैं, और वो है भी सबा इब्राहिम की बात कर रहा हूँ। वो बेचारे 4 दिन से उनका ब्लॉग नहीं आ रहा, और अल्लाह बस खैरियत फरमाए। उनका भी बच्चा होने वाला था, अल्लाह पाक उनके लिए खैर आफियत फरमाए। लास्ट टाइम भी उनके साथ बड़ी बैड सीन हो गया था। बस मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक वो बेहतर है उनके लिए, और इवन के हम दोनों की दुआ है कि जितने भी इस दुनिया में लोग हैं जिनके यहाँ कोई नया फैमिली मेम्बर ऐड होने वाला है, उनके लिए दुआ है कि अल्लाह पाक उनको खैर आफियत फरमाए उनके लिए, और उनको उसकी एहतियात फरमाए, हमेशा उनको हंसता बसता रखे। बस ये बड़ा बैड सीन आज मेरे साथ हुआ, तो मैं 4 दिन से उनके भी ब्लॉग नहीं आ रहे बेचारा थे। बस मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक उनके लिए खैरियत फरमाए। तो जी यहीं करते हैं ब्लॉग एंड, उम्मीद करते हैं छोटा सा ब्लॉग पसंद आएगा। पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अपना और फैमिली का हमेशा ख्याल रखिए, हमें हमेशा दुआ में याद रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।